बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज अपडेट में खुशामदीद। नाजरीन, अमेरिका 5 अलग अलग फौजी तनाज़ात के दौरान सरकारी तौर पर 11 मरतबा जंग का ऐलान कर चुका है। अमेरिकी आइन के मुताबिक कांग्रेस के पास जंग के ऐलान का ख़ुसूसी अख्तियार होता है। आखिरी बार अमेरिका ने जंग का ऐलान दूसरी जंग अज़ीम के दौरान किया था, जिनकी तफसील आज हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, 1776 में आज़ादी का ऐलान करने के बाद अमेरिका की पहली जंग 1812 में हुई, जिसे आज़ादी की दूसरी जंग के तौर पर जाना जाता है। अमेरिकी सदर जेम्स मैडिसन ने बरतानिया और फ्रांस के दरमियान जारी तनाज़ा में अमेरिका की गैर जानिबदारी का एहतराम करते हुए बरतानिया के इनकार पर नाराज होकर कांग्रेस से कहा कि वो अपने साबिक नौबातिया हाकिम के खिलाफ जंग का ऐलान करे। जेम्स मैडिसन ने 18 जून 1812 राय से तय होने वाले जंग के एलामिया पर दस्तखत किए थे, जिसके जरिए सदर को इसके निफाज के लिए अमेरिका की पूरी जमीनी और बहरी कुव्वत इस्तेमाल करने का अख्तियार दिया गया। मैक्सिको के साथ 1840 में जंग एक जमीनी तनाज़ा के तौर पर शुरू हुई। टेक्सास, जो कि आज अमेरिकी रियासत है, ने 1836 में मैक्सिको से आज़ादी हासिल की और अवामी जमहूरिया बन गया, लेकिन मैक्सिको ने कभी भी इस सरजमीन पर अपना दावा तर्क नहीं किया। चनाचा जब 1845 में अमेरिका ने टेक्सास पर कब्जा कर लिया तो शुमाली और जनूबी पड़ोसियों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। जब सदर जेम्स पोलेक ने अमेरिकी फौजों को यू ग्रांडे बॉर्डर की सरहद पर गश्त करने के लिए भेजा तो मैक्सिको के फौज ने हमला किया, जो कि जंग के शुरू होने की वजह बनी। शुमाली विग, जो कि एक सियासी पार्टी थी, ने अमेरिका की मैक्सिको के साथ इस जंग से इनकार कर दिया। इसके बावजूद भी कसरत वोट के जरिए सेनेट ने 12 मई 1840 को जंग का एलामिया मंजूर कर लिया, जबकि जमहूरिया मैक्सिको के एक्ट के जरिए इस हुकूमत और अमेरिका के दरमियान जंग की हालत अभी भी मौजूद है। अमेरिका और स्पेन के दरमियान मुख्तसर मुद्दत की जंग क्यूबा को आज़ादी देने की वजह से हुई। अमेरिकी कांग्रेस ने अप्रैल में एक करारदाद मंजूर की जिसमें क्यूबा की आज़ादी को तस्लीम किया गया और स्पेन को पीछे हटने का हुक्म दिया गया, लेकिन स्पेन ने इनकार कर दिया। चनाचा सदर विलियम मैकिनले ने क्यूबा की बहरी नाकाबंदी का हुक्म दे दिया और इसे नाफिज करने के लिए 1,25,000 फौजियों को तलब किया। 1898 में स्पेन ने फौरी तौर पर जंग का ऐलान किया। इलामिया दोनों ईवानों यानी अमेरिका और स्पेन में ज़बानी वोट से मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया। ये जंग 10 दिसंबर 1898 को मुआहदा पेरिस के साथ खत्म हुई, जिसमें स्पेन ने न सिर्फ क्यूबा को अपनी आज़ादी दी बल्कि गुआम और पोर्टो रिको के इलाके को अमेरिका के हवाले किया। स्पेन ने फिलिपाइन को $20 मिलियन में अमेरिका को फरोख्त करने पर भी इत्तेफाक किया। सदर विड्रो विल्सन पहली जंग अज़ीम में दाखिल होने के ख्वाहिशमंद नहीं थे। 1915 में जर्मन आबदोजों ने बरतानवी मुसाफिर बरदार जहाज लुसितानिया पर हमला किया, जिसके डूबने से 131 अमेरिकी शहरी मारे गए, जिसकी वजह से विल्सन ने जंग में वापसी की। 2 अप्रैल 1917 को विल्सन ने कांग्रेस से कहा कि जर्मनी ने मैक्सिको को जंग में साथ मिला लिया है और वो जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान करे। यह इलामिया दोनों ईवानों में बड़े मार्जिन से पास हुआ। पहली जंग अज़ीम में अमेरिकी अफवाज को 3,20,000 अमवात से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया के कौम परस्तों के हाथों ऑस्ट्रिया के आर्च डूक फ्रांस फर्डिनेंड और इनकी अहलिया के कत्ल के बदले में सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया। जर्मनी ने फौरी तौर पर अपने ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ इत्तेहाद कर लिया, जिसने चंद ही दिनों में अजीम यूरोपीय ताकतों को जंग में ले लिया। 10 दिसंबर 1914 को अमेरिका के जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग के 8 माह बाद कांग्रेस ने अमेरिकी बहरी जहाजों पर जर्मन आबदोजों के हमलों में मुलविस होने का हवाला देते हुए ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ जंग का एक अलग ऐलान पास किया। इसी तरह 7 दिसंबर 1941 को सुबह सवेरे जापान ने अमेरिकी रियासत हवाई में पर्ल हार्बर के मकाम पर अमेरिकी बहरी तंसीबात पर अचानक तबाहकुन हमला किया। 2 घंटे से भी कम वक्त में फिजाई बमबारी के बाद बहरे अलकाहिल का बेशतर बहरी बेड़ा गर्क हो गया था और 35 अमेरिकी फौजी हलाक हुए। इसी दिन सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कांग्रेस में अपनी तकरीर की, जिसमें बिलाइश्तियाल और बुज़दिलाना हमले के लिए जापान के खिलाफ ऐलान जंग का मुतालबा किया। और 8 दिसंबर को रोजवेल्ट ने कांग्रेस और कौम से खिताब करते हुए 7 दिसंबर 1941 को एक तारीख जो बदनामी में जिंदा रहेगी करार दिया। ईवान का सेशन जापान के खिलाफ जंग के मुतफिका ऐलान के साथ खत्म हुआ। नाजरीन, अमेरिकी बहरी अड्डा पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के सिर्फ 4 दिन बाद, जब अमेरिकी भी अभी तक गमो गुस्से से दो चार थे, जर्मनी के नाजी रहनुमा एडोल्फ हिटलर ने भी अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग करके एक और सरप्राइज दिया। फाशिस्ट इटली ने, जो 1940 में तय पाने वाले एक्सिस मुआहदे के पाबंद थे, ने भी अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 11 दिसंबर 1941 को फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कांग्रेस को एक पैगाम भेजा, जिसमें एक बार फिर ऐलान जंग के लिए कहा गया था। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने लिखा, पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश करने वाली कुव्वतें अब इस निस्फ करा की तरफ बढ़ रही हैं। इस बार बिल्कुल कोई इख्तलाफ करने वाले नहीं थे। ईवान में ना की बजाय हाँ को वोट कसरत राय से मिला। इसी तरह 3 जून 1942 को फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने बाकी महवरी ताकतों के खिलाफ 3 हतमी ऐलान जंग पर दस्तखत किए। बल्गारिया, हंगरी और रोमानिया में से हर एक के पास 1940 में जर्मनी के साथ इत्तेहाद करने की अपनी वजूहात मौजूद थीं। बल्गारिया के यूगोस्लाविया और यूनान के साथ इलाकाई तनाज़ात थे और सोचा था कि जर्मनी कुछ ताकत फराहम कर सकता है। हंगरी सोवियत यूनियन के हाथ निकल जाने
जाने से खौफजदा था और रोमानिया पर फाशिस्टों की हुकूमत थी जो नाजियों का साथ देते थे। कांग्रेस के नाम अपने खत में रूजवेल्ट ने लिखा, मैं समझता हूँ कि तीनों हुकूमतों ने ये इक़दाम अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग अपनी पहली या अपने लोगों की ख्वाहिशात के जवाब में नहीं बल्कि हिटलर के आला कार के तौर पर किया। ये वो जंगें थी जिनका अमेरिकन पार्लियामेंट ने बाकायदा ऐलान किया। कोरिया जंग, वियतनाम की जंग, अफगानिस्तान और इराक जैसे तोसी महाजों पर कभी भी अमेरिकन पार्लियामेंट के जंगी ऐलानात की मुहर नहीं लगी। नाजरीन, आज अमेरिका की उम्र 246 साल है। माजी में कमजोर रियासतों को गुलाम बनाने से लेकर जबरदस्ती अपनी बात मनवाने, दूसरे मुल्कों की मईशत को तबाह करने और कमजोर मुल्कों पर जंग मुसल्लत करने के साथ रिजीम चेंज ऑपरेशन करने तक हमेशा जालमाना हिकमत अमली का मुजाहिरा किया है। मुख्तलिफ लीडरों के सियासी कत्ल, दूसरे ममालिक के बाशिंदों को अमेरिका जबरदस्ती ले जाकर जुल्म की दास्तानें रकम करने के अलावा दीगर कई वहशियाना सरगर्मियां अमेरिका के लिए महज एक मजाक ही हैं।